दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ओह हेलो गाइस, वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़ में मैं आज बिल्कुल ही नॉर्मल हूँ, आप लोगों के साथ अपने दिल की बात करने लगा हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ किताबें, मूवीज़, ड्रामे और कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिन पर वक्त का हिसाब लागू ही नहीं होता। मतलब वो गाने आप किसी भी दौर में पढ़ सुनो, वो किताबें या मूवीज़ देखो, पढ़ो, सुनो, तो आप लोगों को उससे एक अपनाइत और इमोशनल कनेक्शन और जज्बाती लगाव सा हो जाता है। और उसमें दौर की वो वक्त बिल्कुल ही ठहर जाता है उसमें। मतलब आप उस दौर में चले जाते हो जिस दौर की वो किताब है या वो गाना है या वो मूवी है। ऐसे ही मैंने आज एक मूवी देखी और मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और रिकमेंड करूं आप लोगों के लिए। और ऐसी मूवी है जिसको देखकर मैंने बहुत ही ज़्यादा अपनाइत महसूस की। मतलब ऐसी अपनाइत जिसकी मूवी में आप घुस जाओ, आपके दिल के बहुत ही करीब हो जाए और आप लोगों को लगे कि हाँ वाकई में ऐसी मूवीज़, मतलब आजकल बॉलीवुड में जिस तरह की मूवीज़ बनती है, जैसे मसाला और जैसे मतलब रोमांटिक कॉमेडी और थ्रिलर भी ऐसी कि आप देखो तो आप लोग प्रेडिक्ट करो, आप लोगों को पहले से ही पता हो कि इस फिल्म में या इस कहानी में ऐसे होने वाला है। तो 1975 में एक मूवी आई थी जो मेरी जनरेशन में बहुत सारे लोग इससे बिल्कुल ही उसको पता ही नहीं होगा इस फिल्म के बारे में। और इसी वजह से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को 1975 की जूली मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। जूली 1975 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जो बहुत ही सेंसिटिव इशू को बहुत ही लाइट वे में, बहुत ही सिंपल वे में, मतलब आप एक नॉर्मल से फैमिली को देखोगे, आप लोगों को ऐसे लगेगा जैसे आप उस फैमिली के साथ हो, आप जैसे उस फैमिली के साथ चल रहे हो, उस फिल्म के साथ आप जैसे चल रहे हो, आप जैसे इस फिल्म में घुस जाते हो। तो मैंने बहुत ही इंजॉय किया। वैसे ये रैंडमली ये मूवी टीवी पर चल रही थी और मैंने जब देखी, थोड़ी सी देखी, तो फिर मेरे दिल ने कहा, मुझे ऐसे फील हुआ कि फ़िल्म देखनी चाहिए और फिर मैंने पूरी देखी और मुझे बहुत ही मज़ा आया। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर लक्ष्मी ने जूली का कैरेक्टर किया था और इसमें बहुत सारे और भी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस ने काम किया था। जैसे बॉलीवुड की बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस थी नादरा, उसने जूली की मदर का कैरेक्टर किया था। इसी तरह से ओम प्रकाश भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर थे जिसने अमिताभ बच्चन जी के साथ शराबी फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की। वो मेरी एक पर्सनल फेवरेट मूवी है शराबी, तो उसमें मैंने ओम प्रकाश में उसका बहुत ही बड़ा फैन बन गया था और इसी वजह से जब मैंने इस फिल्म में उनको देखा तो मैंने फ़िल्म को कंप्लीट करना ही मुनासिब समझा। तो जूली के बाप बने हुए, इसी तरह से जो है मेरे ख़्याल में विक्रम नाम है उसका, और उसने शशि भट्टाचार्य का कैरेक्टर किया है। जूली के लव इंटरेस्ट के तौर पर उसने काम किया। और सबसे सरप्राइजिंगली मुझे जो लगा वो श्रीदेवी, जो जूली की यंगर सिस्टर का उसने कैरेक्टर किया है। और मुझे बहुत ही मुझे सरप्राइज़ हुआ मैं देख के कि मतलब ये वाकई वही श्रीदेवी है। मैंने सोचा कि ये कोई उस दौर की कोई श्रीदेवी होगी, लेकिन जब मैंने उसको सर्च किया, उसके बारे में मालूम किया, तो मुझे वाकई में पता चला कि जिनको हम बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कहते हैं, जो चांदनी, लम्हे, खुदा गवाह और बहुत सारी और इतनी फिल्में हैं, नगीना और निगाहें, बहुत सारी ऐसे, और अनिल कपूर के साथ इतनी सारी मूवीज़ जो मैं नाम गिनने बैठ जाऊं तो शायद टाइम कम पड़ जाए। सारी फिल्मों की लेडी सुपरस्टार और बॉलीवुड श्रीदेवी। और रिसेंटली जो इस दौर की फ़िल्मों की बात करें तो सज्जल अली और अदनान सिद्दीकी की फ़िल्म जो थी मॉम, और श्रीदेवी ने उसके मॉम का मेन कैरेक्टर किया था, उसमें भी श्रीदेवी ने काम किया था। वही श्रीदेवी ने यंगर
सिस्टर ऑफ जूली का कैरेक्टर किया है और बहुत ही ज़बरदस्त किया है। और फ़िल्म देखकर आप लोग बहुत ही इसकी मतलब डेप्थ में जाओगे। आप लोग ये एक स्टोरी है एंग्लो इंडियन फैमिली की है और जूली अपनी एक फ्रेंड के भाई के साथ उसका लव इंटरेस्ट चलता है और वो उससे प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो वो इसको सीक्रेट रखने के लिए जूली पर प्रेशर डालती है और फिर वो जूली को बताती है कि फैमिली में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए और वो उसको लेकर अपने एक रिलेटिव के पास चली जाती है और वो उसको वहाँ पे छोड़ कर आती है। और फिर इस दौरान क्या होता है मतलब उसके इसी दौरान में उसके फादर की डेथ भी हो जाती है। और वो सीन जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, क्या सिंपल वे में लक्ष्मी ने वो सीन पिक्चराइज़ किया है, बहुत ही सिंपल वे में। जब उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हुई है और जब वो अपना एक्सप्रेशन देती है तो बहुत ही एक सिंपल वे में आप लोगों के आंसू रुक नहीं पाएंगे जब वो आप सीन देखोगे। इसी तरह से उसके फादर की जब उसकी याद आती है, छोटी छोटी बातें उसको याद आती है। इसी तरह से जब उसकी माँ को पता चलता है कि जूली ने इस तरह से काम किया है, या फिर जब जूली अपनी माँ से माफ़ी मांगती है, या वो सीन जहाँ पर जूली बहुत अरसे बाद क्या नाम है उसका, मेरे ख़्याल में विक्रम नाम है उस फ़िल्म में, जूली का लव इंटरेस्ट जो है वो विक्रम तो उसका रियल नाम है। आई थिंक वो है शशि भट्टाचार्य है मेरे ख़्याल में फ़िल्म में उसका नाम। वो उसके साथ जब उसकी बहुत अरसे बाद उसके साथ उसकी मुलाकात होती है तो वो सीन बहुत ही ज़बरदस्त है और मैंने इस फ़िल्म को बहुत ही इंजॉय किया। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं ये कोई मतलब इस दौर की फ़िल्म ही नहीं देख रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा कि स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो, स्टोरी में जान हो और कैरेक्टर्स ऐसे हो जैसे बहुत ही एक सिंपल सी मूवी है और बहुत ही एक ऐसी स्टोरी है कि हमारे माशरे में शायद उस ज़माने में इंटरकास्ट मैरिजेस का रुझान ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल के दौर में इतना कोई इसको इतना सेंसिटिव या सीरियस इशू नहीं मानता है और हर कोई इंटरकास्ट मैरिजेस कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मूवी में कैसे सिंपल वे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस स्टोरी को पोर्ट्रे किया गया है। आप लोग देखिए फिर मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, बाय बाय, सत श्री अकाल और बहुत खुश रहिए और दुआओं में रखिएगा।